एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की अवस्थिति एवं विस्तार। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि अभी लॉकडाउन 23 से बिलासपुर में लगने वाला है, तो मतलब कि कल से लॉकडाउन आपके 31 तक के लिए है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने लेक्चर आपके शूट हो सके एक्स्ट्रा हम वो शूट कर लें, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी रिदम है वो ना बिगड़े। अभी एक हफ्ते एक से लगभग 10 दिन हो सकता है वो एक्सटेंड हो जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके एक्स्ट्रा लेक्चर हम शूट कर लें और आपको थोड़ा थोड़ा करके वो क्या है हफ्ते भर वो चलता रहे कंटिन्यू। ठीक है, और इसके बाद अगर कुछ दिन अगर रह जाते हैं, आपके लेक्चर नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइमिंग में आपको थोड़ा बहुत साथ में हम आपको असाइनमेंट्स, आपके नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो आपका रिदम नहीं टूटेगा और थोड़ा कोऑपरेट करेंगे आप हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके छत्तीसगढ़ की अवस्थिति और विस्तार से। ठीक है, कल मैंने एक टॉपिक जो लिया था बस्तर संभाग का, उसमें एक कमेंट सेक्शन में किसी को एक डाउट था कि तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात को मुनगा बहार जो नदी है उस पर है, लेकिन वो क्या है सबरी की सहायक है। तो मैं आपको सबरी नदी ही पढ़ा रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ में ही उसको तीरथगढ़ जलप्रपात को बता दिया था। जब हम नदी के टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे तो उसके सारी जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ में मैं उसको और अच्छे से बताऊँगी। आप उसको ठीक है मुनगा बहार नदी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो शबरी की ही सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। अब अवस्थिति और विस्तार हम मैप के थ्रू जाने वाले हैं। चलिए छत्तीसगढ़ की अवस्थिति को हम किस आधार पर देखते हैं, तो आपके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को आधार बना करके देखेंगे। ठीक है, तो आपकी अवस्थिति, ठीक है, छत्तीसगढ़ अगर ग्लोब में, विश्व के मानचित्र में अगर हम किसी भी पर्टिकुलर जगह की अवस्थिति को देखते हैं तो वो किस आधार पर देखते हैं, हमने पूरे ग्लोब पर क्या की है, काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। और ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं अगर हम ग्लोब पर देखें तो ठीक है, आपकी जो क्षैतिज रेखाएं हैं, आपकी क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं और आपकी क्या खींची गई हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। ठीक है, और ये जो आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आपने भारत भूगोल में भी इसको बहुत अच्छे से सर ने कवर करवाया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको टच ले करके वहाँ से आगे कैरी करूँगी। ठीक है, तो ये देशांतर रेखाएँ, ऊर्ध्वाधर रेखाएँ हैं आपकी, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये क्या है, क्षैतिज रेखाएं हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी जगह की हम स्थिति को, अवस्थिति को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर जगह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इन देशांतर, अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं के आधार पर ही हम क्या बताएंगे कि आपकी छत्तीसगढ़ कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, भारत में और या फिर ग्लोब में कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ग्लोब में हमारा जो भारत है वो ये जो है हमारी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से ऊपर हमारा 23.5 डिग्री अगर अक्षांश की बात करें 23.5, तो यहाँ पर हमारी कर्क रेखा होती है, और इसी के नीचे हमारी जो रहती है वो कौन सी रेखा होती है, ये आपकी मकर रेखा 23.5 पे ही ऊपर और 23.5 पे नीचे, ऊपर वाली कर्क रेखा और नीचे आपकी मकर रेखा। ठीक है, इधर आगे जाएंगे तो ये जो दोनों रेखाएं हैं इनके बीच यहाँ पर अगर देखें तो हमारा क्या है, भारत अवस्थित है। ठीक है, तो इसकी जो स्थिति अगर ग्लोब के सापेक्ष अगर हम देखें तो कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में है। तो इसलिए अगर हम देखें तो अगर हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को जब हम बताएंगे तो अक्षांश, अगर आपका जो अक्षांश है वो कहाँ पर है, ये उत्तरी अक्षांश, और आपका देशांतर पूर्वी देशांतर। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन अक्षांश और देशांतर को आप क्वेश्चंस में, जैसे प्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनमें आप अक्षांश और देशांतर को ध्यान में रखेंगे कि वो उत्तर और पूर्व में पूछ रहा है कि नहीं। ठीक है, कई बार आपको ऑप्शन में कन्फ्यूज़ करने के लिए दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये ऐसा भी आपको ऑप्शन दिया होता है, मैं उसको आगे बताऊँगी। पहले हम देखते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए छत्तीसगढ़ 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से ऊपर, ये 17 डिग्री 46 मिनट और यहाँ से ऊपर 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, यहाँ देखेंगे आपका ये वाली सीमा, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से ऊपर 24 डिग्री 5 मिनट, और ये हमारी जो पश्चिमी है, ठीक है, पश्चिमी सीमा यहाँ से लगती है तो 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा देशांतरी विस्तार है। ठीक है, तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश,
इसको आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी अक्षांश से आपका 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से आपका 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई अवस्थिति। ठीक है, ये आपने बताई अवस्थिति कहाँ से कहाँ तक किस अक्षांश से देशांतर के बीच विकसित है, विस्तृत है। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ की अवस्थिति को बताइए, पहले प्री के हिसाब से देखते हैं जो हमारा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि 17 डिग्री 46 मिनट पूर्वी अक्षांश, ठीक है, से लेकर के आपका 24 डिग्री 5 मिनट पूर्वी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन में क्या किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। आपसे इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका अवस्थिति कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन इसी टाइप से मिलेंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आपकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे वो बात कर रहा है। ठीक है, तो आप उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, इन दोनों चीज़ों को आप दिशाओं को ध्यान में रखेंगे कि भारत की अवस्थिति क्या ग्लोब में अगर देखें तो उत्तर पूर्व में है, और यही आपका डिसाइड करता है कि उत्तर और पूर्वी अक्षांश और देशांतरी विस्तार को। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अवस्थिति। और अवस्थिति के बाद हम देखेंगे आपकी जो हमारा कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा को देखेंगे। पहले मैं जिलों को डिवाइड कर लेती हूँ, उसके बाद हम कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है, जो यहाँ का टाइम जोन है, जो टाइम जोन होकर गुजरता है भारत से, वो टाइम जोन छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम डिवाइड कर लेते हैं जिलों को। ये आपका सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, नीचे वाला बस्तर, और इसमें हम दुर्ग और रायपुर बनाएंगे। कोरिया, सरगुजा, जशपुर और ये बलरामपुर। ठीक है, इधर देखेंगे आपका मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मारवाही, गौरेला पेंड्रा मारवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, बलौदा बाज़ार, धमतरी, गरियाबंद। ठीक है, इधर देखेंगे आप बेमेतरा, बालोद, और इधर है हमारा कांकेर, ये कांकेर जिला, और इसी को हम क्या करेंगे, आगे ब्रेक करेंगे। ये है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा से ही इधर नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और बीजापुर। ठीक है, अब मैप हो गया। मैप से ही हम क्या करेंगे, आगे आपकी जो कर्क रेखा है उसको देखेंगे। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है, उसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगी, आपको कहाँ कहाँ किस किस ज़िले को टच कर रही है, किस किस ज़िले से गुजरती है, और उसके साथ में ठीक है कहाँ से सबसे करीब है, निकट है, उसको भी हम देखेंगे, और क्वेश्चन क्या फॉर्म होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका सबसे पहले तो जिलों को हमने ट्रेस कर लिया जिला दर्शन में। मैं यहाँ पे जिलों का नाम नहीं लिख रही हूँ। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमने देखा कि 23.5 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांशी, ठीक है, ऊपर 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा जो आपका 0 डिग्री है, इससे 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, तो ये आपकी मकर रेखा होती है, और ये है क्या आपकी कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा अगर हम देखें तो भारत से होकर के हमारी क्या है, कर्क रेखा, भारत कर्क रेखा पर स्थित है और इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीच से। तो जो अगर भारत में अगर देखें हम छत्तीसगढ़ की स्थिति को, यहाँ देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो कर्क रेखा हमारी यहाँ से होकर के गुजर रही है। ठीक है, भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है आपकी कर्क रेखा। तो यहाँ पर आपका कुछ छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से भी होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। तो छत्तीसगढ़ से कहाँ से होकर के गुजर रही है वो रूट हम देखेंगे, किन किन जिलों को वो छूती है, किन किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो आप देखेंगे ये कर्क रेखा यहाँ 23.5 डिग्री जो है आपकी ऊपर। ठीक है, आपका कोरिया, सूरजपुर, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे इसको, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, 23.5 कर्क रेखा। ठीक है, कोरिया, सूरजपुर
और बलरामपुर। ठीक है, इन 3 जिलों से होकर के छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखेंगे जशपुर से होकर के नहीं गुजर रही है, सिर्फ ऊपर के 3 जिले सरगुजा संभाग के। तो क्वेश्चन ऐसे आपके कई तरीके से बन सकते हैं। उन क्वेश्चन के जो आपके डायमेंशन है उनको भी हमको ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आपके 23.5 कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो वो 3 जिलों से होकर गुजरती है। जिलों का नाम आपको ध्यान में रखना है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है, उसका अपोजिट हो जाता है, आपको ध्यान है तो उसको आप कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ज़िले हैं इनमें कौन सा जो है, अगर तहसील अगर देखें, या कौन सा सबसे समीप है, निकटस्थ है इसके किसके, आपके कर्क रेखा के, तो आप देखेंगे बैकुंठपुर जो है सबसे निकटस्थ है कर्क रेखा के। ठीक है, तो ऐसे कुछ बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमको प्री के हिसाब से तैयार करना है। अगर हम देखें मेंस के हिसाब से, तो मेंस के हिसाब से आपको अवस्थिति जब पूछा जाएगा, ठीक है, आपको अवस्थिति पूछी जाएगी कि छत्तीसगढ़ की अवस्थिति और विस्तार को बताइए, तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एरिया है, जो हमारी सबसे पहले तो हम इसका अवस्थिति जो है आपके उत्तरी अक्षांश मतलब आपका 17.46 से लेकर के आपका 24.5 और 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये हमारी अवस्थिति हो गई। उसके साथ में उसका जो एक्सटेंशन है, हमारी लंबाई, चौड़ाई और जो एरिया है, हम उन सारी चीज़ों को बताएंगे। अब उसको लिखना कैसे है आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं उसको बताऊंगी। पहले हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन देख लेते हैं। तो हम देखेंगे तो इसका जो लंबाई है, अगर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम देखें, ठीक है, तो कुछ इस तरह अगर हम देखें इसकी लंबाई, तो ये जो आपकी लंबाई है, ठीक है, ये जो इसका विस्तार है यहाँ पर देखें, उत्तर से दक्षिण जो हमारी तो वो कितनी है आपकी 700 किलोमीटर लगभग। ठीक है, लगभग 700 किलोमीटर हमारी ये जो है लंबाई है छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिणी विस्तार। ठीक है, अगर हम बात करें आपके पूर्व से पश्चिम की, तो पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग कितना है, 435 किलोमीटर। ठीक है, लगभग कितना है, 435 किलोमीटर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा या मेंस में आपको इसको कुछ इसी तरह आप लगभग साथ में लिखेंगे इसके। ठीक है, तो आपका पूर्व से पश्चिम विस्तार आपका 435 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण विस्तार आपका 700 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंशन हो गया। और इसी का एरिया अगर आप निकालें, ठीक है, एरिया कितना है, अगर क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, विस्तार हो गया कि छत्तीसगढ़ का विस्तार कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरी करता है, कहीं कहीं आपको ये डाटा मिलेगा 1,35,192 किलोमीटर। ठीक है, कहीं एक आपको 191 किलोमीटर, तो आप लगभग साथ में लिखेंगे जब मेंस के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो। ठीक है, लगभग कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या हो गया, पूरा विस्तार हो गया। अब देखेंगे कि मेंस का क्वेश्चन है आपका कि आप छत्तीसगढ़ की अवस्थिति एवं विस्तार को बताइए या विस्तार को समझाइए। तो आपको अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके पास होता है 4 लाइन। उस 4 लाइन में आपको कैसे लिखना है, ठीक है, अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो सीधे सीधे बताएं कि छत्तीसगढ़ की अवस्थिति और विस्तार को हम पूरा एक पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं कि आप छत्तीसगढ़ 17.46 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो इसकी लंबाई, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई क्रमशः कितनी है आपकी। हमको थोड़ा स्पेस भी बचाना है तो हम एक साथ लिखेंगे उसको, क्रमशः आपके 700 किलोमीटर और लगभग 435 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कुल कितना है, 1,35,192 किलोमीटर लगभग इतना क्षेत्रफल है। ये हमने अवस्थिति और विस्तार को कुछ ऐसा बता दिया। या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दें, मैप ड्रॉ करें। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मैप ड्रॉ कर लेते हैं, उसी जगह में आप छोटा सा एक मैप ड्रॉ करें और यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या कर दें, अवस्थिति को बता दें कि आपकी ये अवस्थिति कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पर आप बता दें ये आपके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को, उत्तर से दक्षिण लंबाई को और उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, और साथ में आप यहाँ पर थोड़ा सा उसको लिख लें। तो ये क्या हो जाएगा, एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है आपका आंसर लिखने का।
ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 नंबर में लिखना है तो आप मैप ज़रूर ही बनाएं। 2 नंबर में कई बार स्पेस, किसी की राइटिंग बड़ी छोटी होती है, वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमको वही चीज़ें सीखनी है, प्रेजेंटेशन हम कितना अच्छा कर सकते हैं, अपने आंसर्स कितने अच्छे लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो डेटा हैं वो सबको याद होते हैं और सभी वैसे ही लिखने वाले हैं, लेकिन हमको क्या करना, आंसर कुछ अलग करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपका इंप्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, भूगोल में हमको हर जगह मैप का यूज़ करना ही है मेंस का आंसर राइटिंग जब हम कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस आपके होंगे उसके साथ मैं बताती जाऊंगी कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है आपका आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ थोड़ा सा मैप बनाएंगे, बड़े क्वेश्चन है तो आप मैप जरूर बनाएं, लेकिन यहाँ पर भी आपका ऑप्शन है कि आप मैप बना करके इसके अवस्थिति और विस्तार को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका इंडियन मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है, IST, भारतीय मानक समय रेखा, जो आपका टाइम जोन है, ये समय रेखा जो कहाँ से होकर गुजरता है छत्तीसगढ़ में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हम प्री में भी आपसे पूछा जाता है कि आप क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि IST छत्तीसगढ़ में कितने ज़िलों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये कहाँ से कितने ज़िलों से होकर गुजरता है, किन किन ज़िलों से होकर नहीं गुजरता है, ऐसा क्वेश्चन तो एकदम आपके कर्क रेखा को भी लेकर के फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कितने ज़िलों को क्रॉस करता है और कर्क रेखा और इंडियन मीन टाइम आपस में कहाँ पर क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ आपके इंडियन IST, ठीक है। तो IST को देखेंगे आप, ये आपका ठीक है, ये आपका IST है। मैप का थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है इसलिए मैं इसको ऐसे लेके जा रही हूँ। आपका सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरबा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, ये है आपका महासमुंद, महासमुंद और गरियाबंद, ठीक है। आप जिलों को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 जिलों से होकर क्या है, डायरेक्ट नंबर भी पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST है, भारतीय मानक समय रेखा, वो कितने जिलों से होकर के गुजरती है, किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो आपको जिलों के नाम बिल्कुल याद होने चाहिए और 7 जिलों से होकर गुजरती है, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। 2 अलग अलग आंकड़े मिलते हैं हमको, एक स्टेट गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है और एक चिप्स का आंकड़ा है। इसके हिसाब से ये क्या है, चिप्स के आंकड़े के हिसाब से हम देखें तो ये क्या है, कोरिया से होकर के गुजर रही है, और अगर छत्तीसगढ़ का जो गवर्नमेंट का जो डाटा है उस हिसाब से वो कोरिया से होकर के नहीं गुजरती, ठीक है। तो आपको 2 अलग अलग आपको डेटा मिलेंगे, आप किसी भी एक डेटा को अपने ध्यान में रखें। और ये जो है यहाँ पर आपका सूरजपुर में क्रॉस कर रही है, ठीक है। अगर ये कोरिया से होकर के जाती है तो आपको कोरिया ज़िले में क्रॉस करती है। तो मैंने बताया आपको 2 अलग अलग आपको आंकड़े मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये सूरजपुर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे, आपस में सूरजपुर में भारतीय मानक समय रेखा और आपकी कर्क रेखा एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती है, एक दूसरे को काटती है, और ये 7 जिलों से होकर के आपके गुजरती है। तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है कि एक आपकी अवस्थिति विस्तार को लेकर के क्वेश्चन हो जाता है, कर्क रेखा को लेकर के ये सारे प्री के फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, मानक समय रेखा को भी लेकर के आपके डायरेक्ट सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि आपकी अवस्थिति और विस्तार में हमको इतना ही देखना है। इसके बाद आप थोड़ा सा जिले, और इन जिलों के साथ साथ हमने सारे जो आपके अगर देखें यहाँ पर, तो ये हमारा जो उठा हुआ जो भाग है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सुदूर, सबसे अगर हम देखें तो ये आपका पश्चिमी, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी जो सिरा है वो ये है आपका, है ना। और ये यहाँ पर बीजापुर में लगता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मैप को यहाँ पर लेके आ रही हूँ। सबसे जो पश्चिमी सिरा है वो हमारा बीजापुर में लगता है, सुदूर जो पश्चिमी है वो बीजापुर में। अगर सुदूर अगर हम पूर्वी देखें तो हमारा कुछ ये यहाँ जशपुर, ठीक है।
ये जशपुर में लगता है। सुदूर जो सिरा है, अगर जैसे हम भारत में पढ़ते हैं तो हमारा किबिथु आपका कच्छ की खाड़ी, इधर इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कौल, ठीक है, ऊपर इंदिरा कौल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो सुदूर जो पश्चिमी है वो छोर ये है, सुदूर पूर्वी छोर ये है, सुदूर उत्तरी छोर ये है, और सुदूर क्या है आपका दक्षिणी छोर है। तो सुदूर दक्षिणी छोर आपका सुकमा जिला है, ना कि बीजापुर है, इसको ध्यान में रखेंगे। सुकमा का जो कोंटा तहसील है वही क्या आपका सबसे सुदूर दक्षिणी सिरा है, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो ये आपका बलरामपुर में आपका रामानुजगंज जो तहसील है वो यहाँ पर अवस्थित है। जैसे मैंने तहसील बताई थी तो आपको बताया था, ठीक है। तो अगर ज़िले की बात करें तो आपका बलरामपुर, अगर तहसील की बात करें तो आपका रामानुजगंज होगा, ठीक है। रामानुजनगर आप ध्यान रखेंगे वो क्या है, सरगुजा की एक तहसील है, कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे इसके नाम को लेकर के। सूरजपुर में आपका रामानुजनगर, रामानुजगंज कहाँ है, बलरामपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर आपका जशपुर, और इधर देखेंगे तो आपका भोपालपट्टनम, बीजापुर का जो भोपालपट्टनम है वो सबसे सुदूर क्या है आपका पश्चिमी छोर है, ठीक है, भोपालपट्टनम। इधर कोंटा, ये जशपुर है हमारा, और ये आपका बलरामपुर, ठीक है। तो हमने देख ली जो हमारा टाइम जोन है वो कौन सा है आपका 82.5 देशांतर, 82.5 देशांतर, ठीक है। आपकी अक्षांश 23.5 डिग्री, इसको भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को कि कर्क रेखा मतलब आपको कितना, आपको अक्षांश कितना अक्षांश है, ये आपका 23.5 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और आपका 82.5 देशांतर जो है आपकी क्या है, भारतीय मानक समय रेखा है, जो आपके 7 जिलों से होकर के गुजर रही है, ठीक है, 82.5 देशांतर। तो ये हो गया आपके अवस्थिति और विस्तार का टॉपिक आज, ठीक है, कंप्लीट। इसको आप अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन मैं मेंस के आपको दूंगी असाइनमेंट्स के, उसको आपको लिखना है, और प्री के भी क्वेश्चंस जो बनेंगे आपको टेस्ट के साथ करवाए जाएंगे। इन सारे फैक्ट्स को आप अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्या है, सीमाएं हैं, उसके छत्तीसगढ़ की जो प्राकृतिक, भौगोलिक और हमारी राजनीतिक सीमाएँ बनती है उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।